तकरीबन 7 माह के तवील वक़्फ़े के बाद हुकूमत सऊदी अरब ने उम्रे पर आयद पाबंदी आज से बर्खास्त कर दी। इस तरह मक्का मुअज़्ज़मा और सऊदी अरब के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। हरम शरीफ और उसके अतराफ अकनाफ में कोविड-19 की वजह से जो सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी, दोबारा बहाल हो गई हैं। आज सुबह 6 बजे हरम शरीफ के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके साथ ही सैकड़ों रजिस्टर्ड आज़मीन ग्रुपों की शक्ल में हरम में दाखिल हुए और उम्रा अदा किया। आज़मीन को काबे को छूने की इजाज़त नहीं थी। गुज़िश्ता साल 19 बिलियन से ज़ायद मुसलमानों ने उम्रा अदा किया था और कोरोना की विबा के आम हो जाने के बाद 1300 से ज़ायद होटलें खाली हो गई थी, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को 40% की आमदनी से महरूम होना पड़ा था। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब रोज़ाना 6000 अफराद को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। उन्हें तिबी मायने के बाद हरम में दाखिला दिया जाएगा। 10,000 से ज़ायद सफाई कर्मचारी दिन भर में 10 मरतबा हरम शरीफ और मताफ में साफ सफाई का काम अंजाम देंगे। ग्रेजुएट हल्के और बल्दी चुनाव के पेश नज़र शहर में टीआरएस की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। टीआरएस के रुकन खान कौंसिल एम एस प्रभाकर ने कारवान में पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस हल्के में गुज़िश्ता बल्दी चुनाव में 7 के बिनजमला 2 सीटों पर पार्टी को शानदार कामयाबी मिली थी और मजीद सख्त मेहनत की जाए तो इन सीटों में इजाफा हो सकता है। एम एस प्रभाकर कारवान और गड्डी मरकापुर में पार्टी के दफातर का इफ्तिताह करने के बाद कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जियागुड़े के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा के अलावा कन्वीनर हल्के कारवान जीवन सिंह, स्टेट कमेटी मेंबर के वेंकटेश, कारवान डिवीजन प्रेसिडेंट सी श्रीनिवास और दूसरे भी मौजूद थे। पार्टी कायदीन और खवातीन ने बाज़-ए-अज़ां बदकमा रक्स भी किया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने डीसीपी ईस्ट जोन के दफ्तर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम का इफ्तिताह किया, जहां से अंबरपेट असम्बली हल्के में नस्ब 280 सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ 45 लाख रुपए का खर्च आया है, जो कि किशन रेड्डी ने अपने एमएलए फंड से जारी करवाया था। उन्होंने शहर में सीसीटीवी कैमरों को वक्त की जरूरत बताया और कहा कि इससे जराइम पर काबू पाने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि जराइम से पाक शहर हो तो कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैदराबाद की तरफ राग़िब हो सकती हैं। उन्हें एक किस्म का इत्मीनान भी मिलेगा। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने बताया कि अमन की बरकरारी सिटी पुलिस की तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन एम रमेश ने खैर मकदम किया और मरकजी वजीर को पुलिस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके दौरे का आगाज अल-सफा डायरी से शुरू हुआ, जो इमाम बाड़ा पर अख्ताम को पहुंचा। इस दौरे में मकामी कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान, मोहम्मद मुर्तजा अली, मैनेजिंग डायरेक्टर अल-सफा डायरी मोहम्मद उस्मान अली, उनके फर्जंद मोहम्मद रहमान और दूसरे मजलिसी कारकुन भी थे। बोराबंडा और उसके आसपास के इलाकों में आज दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद यहाँ रहने वालों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। लोग मारे परेशानी के अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने जो इलाके का दौरा कर रही थी, ज़लज़ले की शिद्दत रिचर्ड स्केल पर 0.8 बताई है। इन अहदेदारों ने बाज़ मकामात पर सेम्सोग्राफिक मशीन नस्ब किए हैं। जुमे की रात को भी इस इलाके में एक गरजदार आवाज़ सुनाई देने के बाद इलाके में एक किस्म की दहशत फैल गई थी। गौतम राव ने आज सदर बीजेपी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, साबिक़ सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक़ रुकन असम्बली चंचला रामचंदर और दूसरे भी मौजूद थे। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी को मज़ीद मजबूत और फाल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बीजेपी का काफ़ी असर है और उसे आने वाले बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी मिलेगी। बहरे बंगाल में हवा के दबाव में कमी के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिन के दौरान भारी बारिश की पेशकशी की है। ज़राए के मुताबिक आदिलाबाद और निर्मल को छोड़कर जहां जारिया साल अलर्ट तरतीब 10 और 14% कम बारिश हुई, तमाम अजला में ज़बरदस्त बारिश और फाजिल बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासती हुकूमत ने गांधी जयंती की मुनासिबत से रियासत की जेलों में महबूस 28 कैदियों को नेक चलने की बुनियाद पर रिहा कर दिया। इनमें 15 मर्द और 13 खवातीन शामिल हैं। दरअसल उन्हें यौम आज़ादी के मौके पर रिहा किया जाने वाला था, लेकिन बाज़ फ़नी मसाइल की बिना पर उनकी रिहाई गांधी जयंती तक मौखर कर दी गई थी। कस्टम्स के हुक्काम ने कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कार्गो तैयारे से मुंबई को भेजे जाने वाले
9.4 करोड़ रुपए मालियती सोने और हीरे जवाहरात को जब्त किया। अहदेदारों ने बताया कि बिना किसी दस्तावेजात के ये तलाई कीमती अशिया मुंबई भेजी जा रही थी। 21 किलो सोना बिस्किट की शक्ल में था। समझा जाता है कि खलीजी ममालिक से यह सोना लाकर डोमेस्टिक कार्गो के जरिए मुंबई को मुंतकिल किया जा रहा था। इस वाक़े में मुलविस अफराद का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। मियाँपुर में ट्रैफिक के एक अलमनाक हादसे में 2 तुलबा उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक स्वाति और श्रीनिवास डी-सेट का इम्तिहान लिखने जा रहे थे कि यह हादसा मदीना गुड़े में साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के पास पेश आया। पुलिस ने दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। ज़राई ख़वानीन के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए कांग्रेस ने आज पंजाब के ज़िले मोगा में जलसे का इनेकाद अमल में लाया। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर हुकूमत के बनाए गए 3 ख़वानीन किसानों के मफाद में हैं तो फिर वो सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस दोबारा बरसतर आ जाए तो वो इन ख़वानीन को वापस ले लेगी। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते और मुल्क के बदतरीन हालात के दौरान बड़ी उजलत में इस कानून साजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इन बिलों पर लोकसभा और राज्यसभा में मबाहिस क्यों नहीं करवाए। राहुल गांधी ने रियासत भर में ट्रैक्टर रैलियों का आज से आगाज भी किया जो मंगल तक जारी रहेंगी। वो खुद भी ट्रैक्टर में सवार होकर मोगा पहुंचे थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, वजीर फाइनेंस मनप्रीत सिंह बादल, रियासती कांग्रेस के सदर सुनील जाखड़, पंजाब पार्टी के इंचार्ज हरीश रावत के अलावा साबिक वजीर नवजीवन सिंह सिंधु भी इस जलसे में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आवाम के मुंतखबा नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो नए रेवेन्यू एक्ट के साथ साथ ज़रई और बल्दी एक्ट के फ़वाइद से आवाम को वाकिफ करवाएं। उन्हें बताएं कि आवाम के मफाद में ये कानून साजी की गई है और ये नागज़ीर था। प्रगति भवन में रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल के साथ 3 घंटों तक मशावरत के बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ज़रूरी हो तो वो LRS की आखिरी तारीख में तौसीक करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन के साथ आने वाले बल्दी और हल्के ग्रेजुएट के चुनाव पर भी गौर व खुश किया। उन्होंने कहा कि GSMC के चुनाव में TRS 104 सीट हासिल करेगी। उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि पार्टी झूठे प्रोपेगेंडे के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली को आज उस वक्त शदीद उलझन का सामना करना पड़ा जब पार्टी के कारकुन उनकी मौजूदगी में आपस में लड़ पड़े। गाली गुफ्तार और धक्कम-पेल के सबब रामकोट के रूबी गार्डन में मुनक़िदा पार्टी कारकुन का जलसा अफरा तफरी के नज़र हो गया। महमूद अली ग्रेजुएट हल्के से कौंसिल के लिए मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए ये जलसा मुनक़िद किए थे। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक सीनियर पार्टी लीडर महेंद्र कुमार को स्टेज पर नहीं बिठाया गया। पार्टी के कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े से महमूद अली परेशान हो गए। उन्हें पार्टी कारकुनों को समझाते हुए देखा गया लेकिन उसका वहाँ कोई असर नहीं हुआ। काफ़ी देर तक हड़बंग मची रही। NRR पुरम में सरदार सरावई पापन्ना कम्युनिटी हॉल का अफ्ताह अमल में आया। वजीर एक्साइज V श्रीनिवास गौड़, रुकन असम्बली गोपीनाथ और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन मेहमान खुसूसी हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर सरावी पापन्ना गौड़ के मुजस्समे की निकाब कुशाई भी अंजाम दी गई। डिप्टी कमिश्नर GSMC सर्कल 19 रमेश और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजन कुमार ने खैर मकदम किया। असम्बली हल्के दुब्बक के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस कायदीन का एक इजलास आज गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में ग्रेजुएट हल्के से कौंसिल के लिए होने वाले इंतखाबात का भी जायजा लिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि फहरिस्त रायदीगान में नए वोटरों के नाम शामिल किए जाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सदारत की। AICC के इंचार्ज मेनकम टैगोर MP के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन शरीक थे। ग्रेजुएट हल्के से कौंसिल के इंतखाबात के लिए रायदीनों के नामों की शमूलियत और अवामी शऊर की बेदारी के लिए एक जलसा आज सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद में मुनक़िद हुआ। वज़ीर एनिमल मंडी T श्रीनिवास यादव ने 2017 तक ग्रेजुएशन कर लेने वाले तमाम नौजवानों से अपील की कि वो अपने नाम फहरिस्त रायदीगान में शामिल करवाएं। TRS पार्टी इंचार्ज हल्के सिकंदराबाद T साई किरण यादव, कॉर्पोरेटर हेमलता लक्ष्मीपति, डिविजनल प्रेसिडेंट पद्माराव नगर G पवन कुमार, A महेश, श्रीकांत रेड्डी, महेंद्र, सुधाकर रेड्डी, श्रीनु, राजू, प्रेम, रमना, अमृता, अनिता, नागालक्ष्मी,
कमल कुमार और दूसरे भी इस जलसे में शरीक थे। निर्मल की मशहूर बासर मंदिर को जो 6 महीने से बंद थी, आज यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री गंगा सरस्वती देवस्थानम को 20 मार्च को बंद कर दिया गया था। मंदिर आने वालों के लिए मास्क पहनना और इंसानी फासले की बरकरारी का लुज़ूम रहेगा। दूसरी तरफ यदाद्री भुवनगिर की मशहूर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी आज से भक्तों के लिए खोल दी गई। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने फतेह शाह नगर में एक मकान पर धावा करते हुए गैर मजाज गुटखे का जखीरा जब्त किया, जिसकी मालियत 1 लाख रुपए बताई जाती है। इस सिलसिले में 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। इंस्पेक्टर अकविंदर की सरकर्दगी में किए गए धावे के बाद इन दोनों मुलजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में कल हफ्ते को कोविड-19 के 1949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 10 अफराद फौत हो गए हैं। मौके में सेहत और खानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,99,276 हो गई है, जबकि मरने वालों की जुमला तादाद 1,163 बताई जाती है। जुमा और हफ्ते के दरमियान 51,623 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। चुनाचे पूरी रियासत में अब तक 32,05,249 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस आए हैं उनमें आदिलाबाद से 24, भद्राद्री कुत्तागुड़म से 71, जयशंकर उर्दू से 291, जगतियाल से 45, जनगांव से 31, पपालापल्ली जयशंकर से 24, गदवाल से 22, कामारेड्डी से 56, करीमनगर से 114, खम्मम से 85, कुमाराभीम आसिफाबाद से 16, महबूबनगर से 31, महबूबाबाद से 36, मंशिया से 30, मेदक से 32, मेडचल मलकाजगिरी से 150, मुलुगु और नागर कर्नूल से 28, नरगुंडे से 124, नारायणपेट से 6, निर्मल से 25, निजामाबाद से 66, पेद्दापल्ली से 43, सिरसिल्ला से 55, रंगारेड्डी से 156, संगारेड्डी से 42, सिद्दीपेट से 76, सूर्यापेट से 65, विकाराबाद से 26, वनपर्ती से 25, वरंगल रूरल से 32, वरंगल अर्बन से 63 और यदाद्री भुवनगिर से आने वाले 34 पॉजिटिव केसेस शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल के बाद मुल्क भर में गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे के बाद आज भीम आर्मी के चीफ और मशहूर दलित लीडर चंद्रशेखर आजाद मनीषिया के अरकान खानदान से मुलाकात के लिए दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। उनके काफिले को पुलिस ने कई मकामात पर रोक दिया। हाथरस से 20 किलोमीटर दूर यूपी की पुलिस ने भी उन्हें रोककर बताया कि उन्हें हाथरस जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ चंद्रशेखर और उनके सैकड़ों हामी कौमी शाहराह पर बैठ गए और धरना दिया, जिसकी वजह से मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 75,829 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 65,39,374 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 940 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में 1,01,782 अफराद फौत हो गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि अब तक 7,89,92,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी वजारत का मानना है कि बरवक्त तशखीस और इलाज के सबब हिंदुस्तान में मरने वालों की शरह दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। कोरोना वायरस के जारी कहर ने पूरी दुनिया में 3,47,00,000 अफराद को मुतासिर करके रख दिया है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 10,31,500 बताई जाती है। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी ने बताया कि अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 73,72,614 अफराद मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ 2,09,335 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। हत्ता के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस मर्ज से मुतासिर होने वालों में शामिल है। हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि शदीद तौर पर मुतासरा 15 ममालिक में ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, बरतानिया, चिली, ईरान, इराक, बांग्लादेश और सऊदी अरब शामिल हैं। अमवात के एतबार से ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है, जहां मरने वालों की तादाद 1,45,380 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप